पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्तमिच्छसि। शास्त्र में मित्र के संदर्भ में और मैत्री के संदर्भ में बताया गया है। मित्र के बारे में कहा गया कि हे पुरुष, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। मैं थोड़ी मित्र के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। हमारी दुनिया में मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। कितने लोग, चाहे विद्यार्थी बच्चे हों, बड़े भी हों, उनका अपना एक मित्र मंडल कईयों के हो सकता है और मित्रों के साथ बैठ जाना, थोड़ी गपशप भी कर लेना और एक दूसरे की चिंता भी करना, एक दूसरे के हित पर ध्यान देना, मौके पर सहयोग करने का प्रयास करना, ये चीज़ें मित्रों में परस्पर हो सकती हैं। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें 6 व्यवहार कि मित्रों के परस्पर 6 व्यवहार हो सकते हैं बताया गया है। श्लोक इस प्रकार ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम मित्र लक्षणम या प्रीति लक्षणम। कि 6 प्रकार के व्यवहार या 6 लक्षण मित्र के प्रीति के। कि 2 मित्र हैं तो एक मित्र दूसरे मित्र को कोई चीज़ दे देता है, उसकी चीज़ ले भी लेता है, मांग भी सकता है, ले भी सकता है। तो देन और लेन का व्यवहार चलता है। देन और लेन 2 व्यवहार हो गए। दूसरा युगल है कि आपस में बात करते हैं, तो बात में भी वो कई बार अपने मित्र से उसकी गुह्य बात भी, परिवार की गुह्य बात भी पूछ लेता है और अपने परिवार की, अपने जीवन की गुप्त गुह्य बात अपने मित्र को बता भी देता है। तो यह बात बताना और बात लेना, यह भी व्यवहार मित्रों में होता है। तीसरा व्यवहार युगल है भुङ्क्ते भोजयते। कि मित्र के घर बिना बुलाए भी चला गया, वहाँ खाना खा लिया, कोई संकोच नहीं है। और अपने घर मित्र आ गया, आराम से उसके साथ उसको खाना खिला दिया, साथ में खाना खा लिया। यह भोजन का व्यवहार, भोजन कराना और भोजन उसके वहाँ कर लेना, कोई संकोच नहीं कि मुझे आमंत्रण दिया कि नहीं दिया, बड़े अपने परिवार की तरह चला जाता है, वो भी इस मित्र के यहाँ आ जाता है। तो ये भोजन व्यवहार मित्रों में चलता है। तो ये व्यवहार हमारी दुनिया में मित्रों में जो संस्कृत श्लोक में बताए गए हैं चलते हैं या चल सकते हैं। ये
व्यवहार हैं, इससे थोड़ा और आगे चलें तो एक शब्द है कल्याण मित्र, कि एक मित्र दूसरे मित्र के कल्याण के बारे में भी परामर्श दे और सहयोग भी दे। हमारे जैन वाङ्मय में साधुओं के संदर्भ में बताया गया है कि नवा लभेज्जा निवुणम सहायम गुणा ही यंगवा गुण ओ समंगवा, कि साधु को कोई सहायक यानी मित्र कह दें, सहायक कह दें, निपुण सहायक न मिले जो अपने से गुणों में अधिक हो या गुणों में सम हो। नहीं मिले तो अकेला चलो, एकला चलो रे, अकेले रूप में साधना करो। यानी साधु को भी एक सहायक की अपेक्षा हो सकती है। कोई चित्त समाधि वाला व्यक्ति हो कि जिससे चित्त समाधि मिल सके, कोई पथ दर्शन भी मिल सके, कुछ बताया भी जा सके। साधु समुदाय में इस रूप में मित्र की बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वो कल्याण मित्र के रूप में भी फरमाते, कल्याण मित्र, और कईयों को संबोधन भी कल्याण मित्र, परिवार कल्याण मित्र, व्यक्ति को भी कल्याण मित्र, इस प्रकार अलंकरण संबोधन भी दिए जाते रहे हैं। तो केवल सामान्य मित्र नहीं, कल्याण मित्र जो कल्याण की बात पर ध्यान दे या हित की बात पर ध्यान दे। तो यह हमारा एक बाह्य जगत में मित्रों का एक संबंध चलता है। सबके तो न भी चले, कोई मित्र न भी बनाए, अपने ढंग से जीवन जीता है, और कईयों के मित्र होते हैं। अब मित्र होते हैं, इसमें कोई लाभ भी हो जाए या कहीं थोड़ा नुकसान भी हो जाए। अब मित्र है तो इच्छा तो नहीं है बातें करने की, पर आ गया तो थोड़ी देर गपशप, थोड़ी देर बातें भी करनी पड़ जाती है। भी आया है तो थोड़ी बात तो करें। अब मन तो दूसरे काम का था कि दूसरा को अच्छा साधना करें, पर मित्र आ गया है तो थोड़ा व्यवहार निभाने के लिए कुछ बातें कर ली जाती होगी, कुछ समय लग जाए। तो मित्र था तब बातों में समय लगाना पड़ा, मित्र होता ही नहीं तो क्यों इतना समय बातों में लगाना पड़ता। तो मित्र नहीं बनाने के अपने लाभ हो सकते हैं, और कई जगह गृहस्थों में मित्र बनाने के भी अपने लाभ हो सकते हैं। मित्रता है भी तो वो परिष्कृत मित्रता हो, उच्च स्तरीय मित्रता हो, जहाँ फालतू बातों में समय नहीं, अच्छी कोई बात करें, अच्छा कोई हित चिंतन करें, अच्छा कोई दूसरों के बारे में मंथन करें। इस प्रकार की उच्च स्तरीय मित्रता का अधिक महत्व हो सकता है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ मित्र के बारे में, जो शास्त्रकार ने बताई है, वो बहुत ही ऊंची बात है। शास्त्रकार ने तो कहा मित्र बनाते ही क्यों हो, मित्र क्यों बनाते हो किसी को, क्या जरूरत है तुम्हें मित्र बनाने की, कि तुम्हें तुमम मित्रम, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम क्यों बाहर में मित्र खोज रहे हो। ये बहुत अध्यात्म की एक मानो ऊंची बात है कि किसी को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कोई मित्र बनाओ अपना। तो अपनी आत्मा को अपना मित्र बना लेना, दूसरों को व्यवहार में मित्र बनाओ न बनाओ एक अलग विषय हो गया। कम से कम अपनी आत्मा को तो मित्र हम जरूर बनाएं, खुद को खुद का मित्र जरूर बनाएं। शास्त्र में कहा गया है अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो, कि आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा हमारी अमित्र है, सत प्रवृत्ति में
लगी हुई हमारी आत्मा मित्र बन जाती है। तो मैं दो नयों के आधार पर बताना चाहूँगा। एक निश्चय नय की बात है, दूसरी व्यवहार नय की बात है। अब कोई कहे भंवरा काला है, भंवरा काला है, बात तो सही है, वो व्यवहार नय की बात है। निश्चय नय में देखें तो भंवरे में वो कालापन ही नहीं, उसमें 500 वर्ण है। भंवरे में भी 500 वर्ण है, कालापन हमें मुख्यतया दिख रहा है, अंतर्निहित और भी वर्ण होते हैं। तो व्यवहार में भंवरा काला है, यह बात भी सही है, यह व्यवहार नय की बात है। निश्चय नय की बात है कि भंवरे में 500 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार आत्मा ही मित्र है, आत्मा अपनी मित्र है, दूसरे को मित्र बनाने की जरूरत नहीं, यह निश्चय नय की बात है। अध्यात्म की उच्चतम भूमिका की बात है, केवल आत्मा को मित्र बनाओ और किसी को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। निश्चय नय की बात और अध्यात्म की उच्चतम भूमिका की बात यह हो सकती है, या उच्चतर भूमिका की बात हो सकती है, जो भी। और यह दूसरों को मित्र बनाना, यह व्यवहार नय और व्यवहार जगत की बात है कि दूसरों को मित्र बनाएं, दोस्ती चारा रखें। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र, ऐसे 5, 7, 10, 12 अपने अपने कई मित्र भी रखने वाले यह व्यवहार की बात है। व्यवहार में मित्रों से सहयोग भी मिल सकता है। आप गृहस्थों में कोई मित्र है, तो आप कोई आपत्ति विपत्ति में आ गए तो मित्र आपका मौके पर सहयोग भी कर सकते हैं। ये हमारे मित्र, इनको बचाओ, इनको किसी तरह सहयोग करो, तो मित्र सहयोग भी कर सकते हैं। तो ये व्यवहार जगत की बात है। निश्चय नय में अपनी आत्मा अपना मित्र बन सकती है। दूसरे भी मौके पर कितना क्या सहयोग करें, खुद का पुण्य अगर क्षीण हो गया है, पाप का उदय आ गया है, दूसरे मित्र भी कितना क्या कर पाएंगे। पुण्य प्रबल हैं तो कोई मार नहीं सकता, पुण्य क्षीण हो गए, पाप का प्रखर उदय हो गया, दूसरा कोई बचा नहीं सकता। बीमार है आदमी, बड़े बड़े डॉक्टर उसके मित्र हैं, बीमार आदमी के बड़े बड़े डॉक्टर मित्र हैं, पैसे की कमी नहीं है, वो बड़े बड़े डॉक्टर भी आसपास खड़े हैं, पास में दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन हाथ में लिए हुए हैं कि इसको बचाने की चेष्टा करें। पर हो सकता है 5-7 बड़े बड़े डॉक्टरों के देखते देखते वो आदमी अंतिम श्वास ले ले। तो बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े योग्य डॉक्टर थे, पर खुद की अब वो आयुष्य की स्थिति क्षीण होने को आ गई, तो वो मित्र भी बचा नहीं सके। इसलिए आत्मा मित्र है, बस अपना कर्म जैसा अपना योग है। तो निश्चय नय में आत्मा मित्र है, व्यवहार में दूसरे भी मित्र बन सकते हैं। अब सारी बात का मैं उपसंहार करने जा रहा हूँ कि दूसरों को तो मित्र आप बनाएं न बनाएं, आपका व्यवहार का जगत अलग बात हो सकती है, बनाएं तो दिक्कत नहीं हमें, न बनाएं तो दिक्कत, आपकी अपनी इच्छा व्यवहार है। मैं निश्चय नय वाली बात बता रहा हूँ उपसंहार के रूप में कि आत्मा को मित्र कैसे बनाया जाए, खुद का मित्र हम खुद कैसे बने, शत्रु कैसे बन सकता है आदमी, खुद का मित्र कैसे बन सकता है। अगर जीवन में धर्म है तो आत्मा हमारी मित्र है, अधर्म है तो आत्मा हमारी खुद की शत्रु बन रही है। जीवन में अहिंसा है तो हमारी आत्मा मित्र है, हमारी खुद की। जीवन में हिंसा प्रधानता है तो आत्मा दुश्मन बन रही है। जीवन में गुस्सा आवेश ज़्यादा है तो आत्मा हमारी शत्रु। जीवन में शांति उपशम का भाव है, क्षमा का भाव है तो आत्मा हमारी मित्र है। जीवन में अहंकार है तो आत्मा हमारी दुश्मन बन रही है।
और जीवन में मार्दव का भाव है तो आत्मा मित्र है। जीवन में छल कपट धोखाधड़ी ये चीज है तो आत्मा हमारी दुश्मन बन रही है। जीवन में सरलता, रिजुता, छल कपट नहीं, एकदम पारदृश्यता है, ट्रांसपेरेंसी है। कहीं से देख लो, साफ सुथरा जीवन है। जो वाणी में है वो ही मन में है, जो वाणी में है वो ही करनी आचरण में है। इतनी साफ स्वच्छता का जीवन है, तो इतनी सरलता है तो आत्मा हमारी मित्र है। छल कपट है तो वो दुश्मन है। मन में लोभ का भाव है ज़्यादा, वो चाहिए वो चाहिए, बाह्य आकर्षण ज़्यादा है, लालच है, तो आत्मा हमारी अपनी दुश्मन है। और मन में संतोष का भाव है, संतुष्टि है, ज़्यादा कोई चाह नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं, संतोष। जो मिल गया उसी में संतोष, न मिला तो भी कोई बात नहीं, मिल गया उसमें भी संतोष, कभी न मिला तो भी मन में शांति है। तो संतोष पाहन्न रहे सपुज्जो, संतोष प्राधान्य है तो हमारी आत्मा हमारी मित्र है। लोभ है तो आत्मा दुश्मन बन जाती है। तो ये बिल्कुल भेद रेखा है। एक दुश्मन आत्मा दुश्मन कैसे बनती है और इधर आत्मा मित्र कैसे बनती है। तो हम दूसरों को मित्र, यानी आप लोग दूसरों को मित्र बनाएं अथवा न बनाएं, एक अलग व्यवहार जगत का विषय है। पर अपनी आत्मा को हम मित्र बनाने का, बनाए रखने का प्रयास रखें। और उसके लिए हमें अध्यात्म की शरण में रहना पड़ेगा, हमें धर्म की शरण में रहना पड़ेगा, हमें अपने आप में रहने का अभ्यास होना होगा। तो हमारी आत्मा अपनी मित्र बन सकेगी, मित्र रह सकेगी। और मित्र है वो तो कभी कोई मिलने के लिए आए, कभी न आए। जैसे श्वास है, श्वास हमारे साथ रहता है जब तक योग है आयुष्य का। तो तुलसी पास गरीब के, तुलसी पास गरीब के, को आवत को जात, एक विचारो श्वास है, आत जात दिन रात। कि और तो कोई आए न आए, श्वास जरूर आता जाता है जब तक योग है। प्रेक्षा ध्यान में यह श्वास प्रेक्षा की बात आती है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा की बात, और भी समवृत्ति श्वास प्रेक्षा की बात। तो श्वास प्रेक्षा है वो प्रेक्षा ध्यान साधना में प्रयोग है। हम श्वास प्रेक्षा करें, साथ में कोई पाठ भी जोड़ सकते हैं, नमो सिद्धानम जैसा। तो श्वास को देखते रहें, बस आत्मस्थ होने का प्रयास करें। श्वास को देखना, श्वास लेते समय मन में नमो और छोड़ते समय सिद्धानम, नमो सिद्धानम। यूँ अपने आप में रहें। तो और कोई मित्र आए न आए, अपना नमो सिद्धानम नवकार मंत्र है, अपनी प्रेक्षा ध्यान श्वास प्रेक्षा ऐसे प्रयोग हैं जो अध्यात्ममय हों, ऐसे प्रयोग में रहें। यह तो हमारे काफ़ी हाथ की बात है और किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। कायोत्सर्ग मुद्रा श्वास प्रेक्षा शुरू कर दें, नमो सिद्धानम का जप मन में शुरू करें। अपना मित्र अपने पास है। और मित्र की बात करें तो स्वाध्याय को अपना मित्र बना सकते हैं। अच्छा किताब है, स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो या सुनते रहो कैसेट आदि से, धर्म की बात, अच्छी बात, जीवनोपयोगी बात या आध्यात्मिक कल्याणी वाणी, उसको सुनने में पढ़ने में समय लगाएं तो पुस्तक भी मित्र बन सकती है। यूँ आपके कैसेट आदि भी मित्र बन सकती हैं जहाँ अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छा ज्ञान मिले। इसलिए जीवन में हम खुद का मित्र बनने का प्रयास रखें और सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, सद्व्यवहार हो। किसी से बैर विरोध फालतू करना नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से करना नहीं, राड आदि बाढ़, राड के आगे रोक लगा दो, राड झगड़ा किसी से नहीं करना। अच्छा व्यवहार,
हो सके तो किसी का कल्याण करने का प्रयास करें, किसी को आध्यात्मिक चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करें। वो ज़रूरत नहीं है अपने आप में अपना अच्छा काम करते रहें, निर्जरा हो कर्मों की, निर्जरा हो वो काम करें, संबर की साधना में रहें। तो संबर और निर्जरा ये हमारे बड़े मित्र हैं। आत्मा को मित्र बनाने का एक चिंतन यह है कि संबर को अपना मित्र बना लो और निर्जरा को अपना मित्र बना लो। तो यह आत्मा को मित्र बनाने का तात्विक भाषा में यह उपसंहार या सार है कि अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना है। तो संबर, नव तत्वों में संबर निर्जरा, संबर और निर्जरा को अपना मित्र बना ले तो हमारी आत्मा अपनी मित्र बन सकेगी। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।